कश्मीर घाटी के शोपियां में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने अब तक 4 आतंकियों को मार गिराया है। लद्दाख के एलएसी पर तनाव के बीच पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दौरे को जमीनी हालात में सुधार से जोड़कर देखा जा रहा है। कुछ क्षेत्रों में जीवन तेजी से पटरी पर लौटने लगा है। संचार सेवाएं भी बहाल होने लगी हैं। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान ने शुक्रवार रात फिर से संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। पाकिस्तान ने पुंछ के करमारा सेक्टर में गोलीबारी की। उसकी इस नापाक हरकत में 3 नागरिकों की मौत हो गई। इनकी पहचान मोहम्मद रफीक 55 वर्ष, रफीका बी 50 साल और 22 साल के इरफान अहमद के रूप में हुई है। पाकिस्तानी सेना ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर गोलाबारी की। भारतीय सेना ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया। कश्मीर घाटी में सक्रिय आतंकी आगामी अमरनाथ यात्रा के दौरान जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग को निशाना बना सकते हैं। कुलगाम में पाकिस्तानी जैश कमांडर वालिद समेत 3 आतंकियों के मारे जाने के बाद सेना के 9 आरआर के कमांडर ब्रिगेडियर वीएस ठाकुर ने संवाददाताओं से बातचीत के दौरान ये जानकारी दी। जिला डोडा के मलवाना के बशीर अहमद ने जिला प्रशासन द्वारा बिल नहीं क्लियर करने पर वो भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। उनका आरोप है कि 2017 में पंचायत घर पूरा बनकर मुकम्मल किया गया, पर आज तक उसका 6 लाख का बिल पेंडिंग है। वहीं मलवाना के लोगों ने प्रशासन से अपील की कि बशीर अहमद का मसला जल्द हल किया जाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का लद्दाख और जम्मू कश्मीर के दौरे का आज दूसरा दिन है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीडीएस जनरल विपिन रावत, सेना प्रमुख नरवणे, वन्य अधिकारियों के साथ बाबा बर्फानी के दर्शन किए। इसके बाद रक्षा मंत्री आज उपराज्यपाल जीसी मुर्मू और सैन्य कमांडरों के साथ उच्च स्तरीय बैठक में सुरक्षा की स्थिति की समीक्षा भी करेंगे। राजस्थान में वरिष्ठ बनाम युवा के बीच गतिरोध जारी है। इस कारण राज्य सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने युवाओं नेता की पार्टी छोड़ने को लेकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि उनके जाने से पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि इससे नए नेताओं को अवसर मिलेंगे। केंद्र स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 34,884 नए मामले सामने आए हैं और 671 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 10,38,716 हो गई है, तो वहीं अब तक 26,273 लोगों की मौत हो चुकी है। भारत और चीन के बीच एलएसी पर जारी तनाव को कम करने के लिए 4 बार कोर कमांडर स्तर की वार्ता हो चुकी है। इन वार्ताओं में भारत ने लद्दाख के डेपसांग में चीनी प्रवेश का मुद्दा नहीं उठाया। यहाँ चीनी सेना भारतीय सेना को गश्त करने से मना कर रही है। लद्दाख के इस हिस्से पर चीन की नजर है, फिर परेशानी बढ़ा सकता है चीन। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक शनिवार को अयोध्या के सर्किट हाउस में होगी। बैठक में माना जा रहा है कि राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन की तिथि पर अंतिम मुहर लग सकती है। अमेरिका के प्रभावशाली संसदीय दल ने कहा कि चीन एलएसी पर यथास्थिति बदलने और भारतीय सेना को चुनौती देने के लिए उसके साथ किए समझौते के विपरीत काम कर रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि चीन एलएसी पर हथियारों के जमावड़े और बुनियादी ढांचे को कम करेगा। भारत ने रणनीतिक जरूरत को देखते हुए अमेरिका में अपना कच्चा तेल भंडार रखने पर फैसला किया है। इस पर दोनों देशों के बीच बातचीत अंतिम चरण में है। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इसके तहत किसी आपात स्थिति में तेल मंगाया जा सकता है। दोनों देशों के रणनीति तेल भंडार के लिए आपसी सहयोग के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यूपीए सरकार में वित्त मंत्री रहे कांग्रेस सांसद पी चिदम्बरम ने आर्थिक मोर्चे पर विफल रहने पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार में जहां 27 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला था, वहीं भाजपा की एनडीए सरकार ने देश को मंदी में धकेल दिया है। भारतीय चुनाव आयोग ने शनिवार को सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को कोविड-19 महामारी के मद्देनजर चुनाव अभियान और सार्वजनिक बैठक के आयोजन को लेकर अपने विचार और सुझाव भेजने के लिए कहा है। सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। इस साल कुछ राज्यों में उपचुनाव और बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं।
रेलवे ने शुक्रवार को चीनी कंपनी के साथ 471 करोड़ के करार को खत्म कर दिया। कानपुर मुगलसराय के बीच 417 किलोमीटर लंबे रेल खंड पर सिग्नल और दूर संचार का ठेका दिया गया था। इस बारे में टर्मिनेशन लेटर जारी कर दिया गया है।